अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रुप्स और पीरियड्स पढ़े थे। अब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं। तो ये ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये हम जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा ब्लॉक है। टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक्स दिस ब्लॉक इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबशेल। यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आखिर इलेक्ट्रॉन इसका एस सबशेल में होगा। जैसे मैं हाइड्रोजन का कर दूँ 1s1 तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है। सोडियम का कर दूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में हो उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? ये वो ब्लॉक होगा जिसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में होंगे। सिमिलरली डी ब्लॉक वही होगा जिसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में होंगे। और एफ ब्लॉक कौन सा होगा? वही होगा जिसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में होंगे। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स है। ये देख लो, अगर आप देखेंगे इसको, ये जो 2 ग्रुप्स है, ये फर्स्ट और सेकंड, इसकी आप जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप कर लो, तो हर एक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आखिर इलेक्ट्रॉन एस में आएगा। ये जो ब्लॉक है, ये जो पूरा ब्लॉक है, ये दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। ये हमारा एस ब्लॉक है। फिर यहाँ से आप लेकर यहाँ तक ये जो सारा ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है सारा, इसके आखिर इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आएंगे कि वो पी सबशेल में होंगे। तो ये हमारे पास पी ब्लॉक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक है, ये हमारे पास एस ब्लॉक है। और ये जो दरमियान में ये वाले आ गए, ये जो दरमियान में आ गए, इनके आखिर इलेक्ट्रॉन आपको डी में मिलेंगे। तो ये आपके पास डी ब्लॉक है। और ये जो बाकी ग्रुप है जो पीरियोडिक टेबल से बाहर है, इनके आखिर इलेक्ट्रॉन आप देखोगे ये एफ ब्लॉक में है। तो ये 3 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन किधर है। अगर एस में होगा तो एस ब्लॉक, पी में होगा पी ब्लॉक, डी में होगा डी ब्लॉक, एफ में होगा एफ ब्लॉक। अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप इन पीरियड ऑफ एलिमेंट, कि आप किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड्स मालूम कैसे करोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से आप उसका ग्रुप और पीरियड ब्लॉक सब कुछ मालूम कर सकते हो। कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर 6, मेस नंबर और या एटॉमिक मेस ये है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का करते हैं। ये अब आपके पास अब वो प्रिंसिपल है, इसके मुताबिक ये सेकंड चैप्टर में डिटेल से हमने बात पढ़ी थी। जब हम कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6। अब ये देखो, ये उसका यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है, ये जो 1, ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल्स। तो यहाँ पर ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है टोटल, यानी दूसरे शेल में एस सबशेल भी है, पी सबशेल भी है। अब यहाँ पर जो आखिरी कोएफिशिएंट है, जो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट है, वो 2 है। तो इसका मतलब है कि इसका पीरियड 2 होगा। यानी आखिरी कोएफिशिएंट जो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट होगा
वो आपको पीरियड नंबर बताएगा। तो ये इसका पीरियड हो गया 2। अब 2 के साथ ये जो 2 है, ये जो 2 है, यानी जितने आपके पास 2 होंगे, यानी जो आखिरी कोएफिशिएंट जितना होगा, यहाँ पर 2 2s है ना, 2s के साथ भी है, 2p के साथ भी है। अगर आपके पास 3 होगा, 3s के साथ है, 3p के साथ है, 3d के साथ भी होगा। तो आप 3 के साथ, यानी आखिरी जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जितने भी सब शेल्स है, आखिरी जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जितने भी सब शेल है, उनमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर मौजूद है, 2 इधर मौजूद है, इन सब को जमा कर लो। तो इससे जितना नंबर आएगा वो आपका होगा ग्रुप। तो 2 + 2 आपके पास ये हो गया 4। अब आखिर इलेक्ट्रॉन किस में है? पी में है। तो ब्लॉक कौन सा हो गया? पी। मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ, ए किधर से आया? अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में है या पी में है तो ये आपके पास ए ब्लॉक, ए ग्रुप एलिमेंट होंगे। ये हमने ग्रुप्स में ये बात पढ़ी थी कि नॉर्मल एलिमेंट तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले दोनों है, दरमियान वाले ट्रांजिशन मेटल है। तो इसकी 2 और +2 से हो गए 4। आखिर इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो ब्लॉक ग्रुप हो गया ए और ब्लॉक हो गया पी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ज़रिए से इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देख लें। ये उसका हो गया पहला शेल, 1 इसका कोएफिशिएंट है। ये उसका हो गया यहाँ से यहाँ तक दूसरा शेल, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है। ये उसका आखिरी शेल है 3। तो यहाँ पर आखिरी जो बड़ा कोएफिशिएंट है वो है 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका पीरियड नंबर हो गया 3। और 3 के साथ कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 3 के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ग्रुप हो गया 1। आखिर इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो ब्लॉक हो गया एस, और आखिर इलेक्ट्रॉन जब एस में होगा तो ब्लॉक एस होगा, और एस ब्लॉक आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट में है जिसको ए ग्रुप कहते हैं। तो इसका ग्रुप हो गया फर्स्ट ए। अब क्लोरीन के देख ले। अब क्लोरीन की कन्फिगुरेशन में ये उसका है पहला शेल, ये उसका है दूसरा शेल, और ये 3 आखिरी है क्योंकि 3 बड़ा कोएफिशिएंट है, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट आखिरी शेल रिप्रेजेंट करेगा। अब 3 के साथ एस भी है, पी भी है, 3 आखिरी शेल है, तो इसका मतलब है कि पीरियड हो गया 3। और यहाँ पर 3 के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 और +5, कितने हो गए? 7। तो ग्रुप आपका हो गया 7। आखिर इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो ब्लॉक हो गया पी, और पी ब्लॉक आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो ए लगा दिया। तो ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन है। अब आप इन एलिमेंट्स को आप उधर भी देख लें, पीरियोडिक टेबल में भी देख लें, ये आप देख लें। ये कार्बन को आप देख लें, कार्बन आपको इधर नज़र आएगा। ये आप कार्बन को देख लें, कार्बन ये आपको नज़र आ रहा है, कार्बन 6। तो ये आप देखो कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 4 में। ये ग्रुप 4 में है। पीरियड कौन सा है? तो आप देख लो, दूसरे पीरियड में है, उधर भी हमने कर लिया। आप उस सोडियम का कर लो, तो सोडियम आपके पास तीसरे पीरियड में है, लेकिन ग्रुप कौन सा है? 1 है। और आपको मैंने बताया कि ये जो 2 ग्रुप है और ये जो 6 ग्रुप है, इनको ए ग्रुप कहते हैं। सिमिलरली ये भी 2-3 है, ये भी उसी तरीके से हमने की है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, उसका पीरियड नंबर और उसका ब्लॉक लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए पोटाशियम में आप देख ले, ये उसका पहला पीरियड शेल, ये उसका दूसरा शेल, ये उसका तीसरा शेल, और इसका आखिरी शेल 4 है। तो लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो कोएफिशिएंट है बड़ा, वो 4 है, तो पीरियड हो गया 4। और आखिरी में इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें एस ब्लॉक, तो एलिमेंट भी मेन ग्रुप एलिमेंट यानी ए हो गया। तो ये थी आपके पास आइडेंटिफिकेशन, किस तरह आप आइडेंटिफाई करोगे।